नमस्कार, हिंदी कथावाक में आपका हार्दिक स्वागत है। हजारों वर्ष पूर्व भारत की पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र पर एक ऐसा धर्मयुद्ध आरंभ होने वाला था जिसने केवल साम्राज्यों का ही नहीं बल्कि मानवता के विचारों का भी भाग्य लिख दिया। अर्जुन, जो अपनी वीरता और धनुर्विद्या के लिए विख्यात था, आज रणभूमि में अपने प्रियजनों को देखकर असमंजस में पड़ गया था। अपने गुरुओं, भाइयों और संबंधियों को शत्रु पक्ष में खड़ा देखकर उसका मन विचलित हो उठा। ऐसे समय में उसके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान का मार्ग दिखाया। अर्जुन के मोह और विषाद को दूर करने के लिए भगवान ने उसे जीवन के सबसे गहरे सत्य का बोध कराया। और यहीं से प्रारंभ हुआ श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय, जिसे सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता, शरीर की नश्वरता और निष्काम कर्म के महत्व का उपदेश दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह अद्भुत सूत्र, जो गीता के दूसरे अध्याय का सार है, हमें सिखाता है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। एक समय की बात है, अरुण नाम का एक प्रतिभाशाली मूर्तिकार था। उसकी कला में एक अद्भुत आकर्षण था। पत्थर और मिट्टी उसके स्पर्श से जीवंत हो उठते थे, जैसे उनमें प्राण फूंक दिए गए हों। अरुण केवल कलाकृति नहीं बनाता था, वह अमरता की खोज में था। उसका सबसे बड़ा सपना था कि वह एक ऐसी मूर्ति बनाए जो समय की कसौटी पर खरी उतरे और उसे सदियों तक याद रखा जाए। वह अपनी हर कलाकृति में अपना हृदय और आत्मा डाल देता था, लेकिन उसकी समस्या काम में नहीं बल्कि काम के फल में थी। उसकी खुशी और दुख परिणाम से जुड़े थे। अगर किसी मूर्ति को वह पहचान नहीं मिलती जिसकी वह अपेक्षा करता था, या अगर कोई कलाकृति टूट जाती, तो अरुण गहरे अवसाद में डूब जाता था। उसका आत्ममूल्यांकन बाहरी प्रशंसा पर निर्भर था। इस आंतरिक संघर्ष के बीच अरुण ने एक भव्य बुद्ध की मूर्ति बनाना शुरू किया। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसे वह अपनी अंतिम और सर्वश्रेष्ठ कृति मानता था। उसने महीनों तक लगातार काम किया। गर्मी, सर्दी, बरसात, कोई मौसम उसे रोक नहीं पाया। उसके छेने की आवाज ही उसकी सच्ची साधना बन गई थी। अरुण ने हर बारीक विवरण पर ध्यान दिया। बुद्ध के चेहरे की अद्वितीय शांति, उनके ध्यान की मुद्रा, वस्त्रों की सलवटों में जीवन का प्रवाह। वह जानता था कि वह अपनी क्षमता की पराकाष्ठा पर काम कर रहा था। जैसे जैसे मूर्ति पूरी होती गई, उसके मन में यह विचार और मजबूत होता गया, यह मेरी कृति है। यह मूर्ति मुझे अमर कर देगी। उसकी खुशी का आधार कर्म नहीं बल्कि फल पर आधारित हो गया। मूर्ति लगभग पूरी होने वाली थी। बस कुछ अंतिम स्पर्श, कुछ अंतिम पॉलिश बाकी थी। यह वह पल था जब अरुण की अमरता बस एक कदम दूर खड़ी थी। लेकिन प्रकृति का नियम स्पष्ट है, जो चीज भौतिक है वह नश्वर है। कर्म करना हमारे हाथ में है, पर फल का आना जाना प्रकृति के अधीन है। तभी अचानक एक जोरदार भूकंप आया। धरती कांप उठी और अरुण की कार्यशाला हिल गई। और अगले ही पल उसकी वह अधूरी सुंदर मूर्ति, उसका अमरता का सपना, जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गई। मिट्टी का ढेर फिर से मिट्टी में मिल गया। अरुण फर्श पर बैठ गया। वह इतना टूट चुका था कि उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। उसके लिए यह केवल मूर्ति का टूटना नहीं था, यह उसकी पहचान, उसके अमरता के विचार का टूटना था। उसने अपनी पूरी खुशी, अपनी पूरी पहचान इस फल में डाल दी थी। अब जब फल नष्ट हो गया, तो उसे लगा जैसे उसका जीवन ही समाप्त हो गया है। कुछ देर बाद अरुण के गुरु ज्ञानप्रकाश वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर किसी भी घटना से अप्रभावित गहन शांति थी।
गुरुजी ने शांत भामूर्ति के टुकड़ों को देखा और फिर अरुण की ओर मुड़े। उनका पहला प्रश्न ज्ञान का पहला सूत्र था, उठो अरुण। तुम किस बात का शोक मना रहे हो? क्या यह मूर्ति जो अब मिट्टी में मिल गई है तुम हो? अरुण ने रोते हुए उत्तर दिया, गुरुजी, यह मेरा महीनों का श्रम, मेरी पहचान थी। यह सब नष्ट हो गया। उसका दर्द वस्तु की हानि नहीं बल्कि स्वयं की हानि का था। गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने समझाया, नाशवान वस्तु का शोक क्यों? जिस चीज की शुरुआत है उसका अंत भी निश्चित है। क्या तुम अमरता चाहते थे तो नश्वर वस्तु से अमरता क्यों जोड़ रहे हो? और फिर गुरुजी ने गीता का परम ज्ञान दिया, नैन छिंदंती शस्त्राणि नैन दहती पावकः। यानी तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप, तुम्हारा कौशल वह अमर है। यह मूर्ति तो जड़ थी, पर तुम्हारा कौशल, तुम्हारा प्रयास, तुम्हारी प्रतिभा वह तो अमर है, वह तुम्हारे भीतर सुरक्षित है। कोई भूकंप, कोई आग उसे नष्ट नहीं कर सकती। तुम्हारी पहचान मूर्ति में नहीं बल्कि मूर्तिकार होने में है। तुम फिर से शुरुआत कर सकते हो क्योंकि तुम नहीं बदले हो। तुम्हारा सार अपरिवर्तनीय है। गुरुजी ने निष्काम कर्म योग समझाया, तुम्हारा कर्तव्य केवल कर्म करना था, यानी मूर्ति को बनाना। तुमने वह किया। यह कर्म ही तुम्हारा योग था। फल, मूर्ति का बनना, प्रशंसा मिलना तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। गीता का सूत्र याद रखो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की इच्छा ही दुख का कारण है। फल की आसक्ति छोड़ो। केवल अपने कर्म पर, अपनी निष्ठा पर ध्यान दो। कर्म करो और परिणाम को प्रकृति पर छोड़ दो। ऐसा करने से ही मन को शांति और स्थिरता मिलती है। अरुण ने गुरु के ज्ञान को समझा। उसने जाना कि जीवन का सार सफलता या असफलता के फल में नहीं बल्कि कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा से करने में है। यही समत्व है, हानि और लाभ में समान रहना। उसने शांत भाव से टूटे टुकड़ों को हटाया। उसके मन में अब कोई शोक नहीं था, कोई अवसाद नहीं था। अगले ही दिन एक नए उत्साह और शांति के साथ उसने नई मूर्ति पर काम शुरू किया। यह कहानी गीता के दूसरे अध्याय की दो मुख्य शिक्षाओं को दर्शाती है। एक, आत्मा की अमरता, तुम्हारा कौशल अमर है, और दो, निष्काम कर्म योग, फल की आसक्ति दुरख का कारण है। अरुण ने ज्ञान के प्रकाश में अपने कर्मों के प्रति दृष्टिकोण को बदला। उसने सीखा कि जब हम फल की चिंता छोड़कर केवल अपनी निष्ठा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तभी हम समत्व यानी हानि और लाभ में समान रहने की स्थिति को प्राप्त करते हैं। यह समत्व ही हर योगी और हर कर्म यात्री का अंतिम लक्ष्य है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, पर आपकी आंतरिक शांति अपरिवर्तनीय, अनचेंजेबल रहनी चाहिए। इस ज्ञान को अपनाकर आप भी अपने जीवन के हर कर्म में अरुण की तरह एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, आप भी कर्म के यात्री बने, फल के नहीं। अपना काम पूरी निष्ठा से करें और परिणाम को प्रकृति के नियम पर छोड़ दें। यही जीवन में सच्ची शांति और अटूट सफलता का मार्ग है। अगर इस गहन ज्ञान ने आपके जीवन के दृष्टिकोण को 1% भी बदला है, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। इस अद्भुत कहानी को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी यह ज्ञान पा सकें। और हाँ, ऐसे ही मार्मिक और ज्ञानवर्धक कथाओं को लगातार सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदी कथावाक को सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन दबाना न भूलें। हमारा अगला पड़ाव है श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय, कर्मयोग। यह अध्याय हमें बताता है कि इनएक्शन, कर्म न करना, असंभव है और सही कर्म क्या है। क्या आप कर्म योग के गूढ़ रहस्यों को एक नई कहानी के माध्यम से समझने के लिए उत्साहित हैं?
अपनी राय